नमस्कार, मेरा नाम पूनम आवासे है और मैं कक्षा 10वीं में अध्ययन करती हूँ। आज मैं अपने मन की कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहती हूँ। साथियों, आप सबको पता होगा कि पूरा भारतवर्ष आज़ादी का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारा देश त्याग और बलिदान से बना हुआ है। जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया, वहीं महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर हमारे देश को आज़ादी दिलाने में सफलता पाई है। हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक मुगलों का गुलाम रहा है और तकरीबन 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां गुलामियत में जीती और मरती रही। एक लंबी गुलामियत झेलने के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली, वो भी एक भयंकर रक्तपात के साथ। एक ऐसा रक्तपात जिसने पूरे देश में विभाजन की रेखा खींच दी। एक ऐसी विभाजन की रेखा जिसे हम आज तक लांघ नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी विभाजन की रेखा जिसमें एक ही देश के लोग अलग अलग धर्मों और जातियों में बंट गए और आज भी वे अपनी अपनी जाति और धर्म को बड़ा बताने के लिए आपस में टकराव कर रहे हैं। जिन लकीरों को अंग्रेज हमारे बीच खींच गए थे, उन्हें हम आज भी मिटा नहीं पा रहे हैं। ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि आज भी हम धर्म, जाति, समाज, छुआछूत व कुरीतियों से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। मैं जब भी इस तथ्य को पढ़ती हूँ या इस पर विचार करती हूँ, तो मैं धर्म, जाति और परंपरा के नाम पर व्याप्त संघर्ष को महसूस करने लगती हूँ। आज जब हमारा देश आज़ाद है, तब मैं अपने लिए आज़ादी के मायने तलाश कर रही हूँ। एक लड़की होने के नाते मेरे हर कदम पर बेड़ियाँ डाल दी जाती है। मेरे साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ उठने वाली मेरी उस आवाज़ को उठने से पहले ही दबा दिया जाता है और यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई पर भी रोक लगा दी जाती है। कहते हैं कि तुम एक लड़की हो, अब बस करो, हो गई तुम्हारी पढ़ाई, घर से बाहर मत जाना, किसी की बात का पलटकर जवाब मत देना और भी न जाने क्या क्या। एक ऐसे देश में जहाँ एक लड़की स्वतंत्रता पूर्वक सांस नहीं ले सकती, जो अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ नहीं जा सकती, क्या वह एक आज़ाद देश है? देश का दिल दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। अत्याचार और व्यभिचार जहाँ पर व्याप्त है, वहाँ पर मैं आज़ादी के मायने कैसे समझूं? यह अत्यंत सोचनीय है। आज भी अधिकांश लड़कियों का जीवन घर की चार दीवारी में शुरू होता है और उसी घर की चार दीवारी में समाप्त हो जाता है। पर फिर भी मैं एक भारतीय नारी हूँ। दुर्गा और लक्ष्मी से प्रेरणा लेती हूँ, झांसी की रानी को आदर्श मानती हूँ। इसीलिए मैं अपनी मन की बात इस सच्चाई के साथ रख रही हूँ, ताकि समाज जिस प्रकार से अपने लिए आज़ादी चाहता है, वही आज़ादी हमें भी मिले। मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और आगे बढ़ूंगी। कानून ने जो आज़ादी हम लड़कियों को दी है, मैं उसका भरपूर उपयोग करूंगी और स्वयं को राष्ट्र की धरोहर के रूप में स्थापित करके देश में हो रहे अत्याचार, अन्याय और बुराइयों का नाश करूंगी। मैं देश की बेटियों के लिए समाज में कुछ प्रतिमान स्थापित करूंगी। अब आज़ादी के मायने मेरी नज़र में धर्म और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र की धरोहर बनना रहेगा। मैं अपनी बहनों को अंधविश्वास, रूढ़ियों और सामाजिक बुराइयों से मुक्त करवाकर सम्मानप्रद जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त करूंगी। मैं सभी बहन बेटियों से निवेदन करती हूँ कि वे भी कानून के दायरे में रहकर देशभक्ति की राह पर चलकर उच्च कीर्तिमान स्थापित करें। तभी हमारे देश की आज़ादी सफल हो सकेगी और हम सही मायने में आज़ादी का 75वां गणतंत्र दिवस मना सकेंगे। धन्यवाद साथियों, यह मेरे मन की बात थी जो मैंने आपके साथ कही। हो सकता है कि मेरे मन की बात आपके मन की बात से अलग हो।